सुदर्शन चक्र भगवान शिव के अमोघ अस्त्र है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की कहाँ से और किससे प्राप्ति हुई, ये कथा वामन पुराण के आधार से है। एक वितमन्यु नाम के पारंगत वेद वेदांग के प्रकांड एक विद्वान थे, जिसकी शीलवती पत्नी का नाम आत्रेयी जी था। उनके एक पुत्र था जिसका नाम उपमन्यु था। दरिद्रता की इतनी जर्जर अवस्था में उनको अपना घर गृहस्थ पालन करने का भी इतना संकट था कि अपने गृहस्थ जीवन को भी वह सुचारू रूप से नहीं चला सके। अपने पुत्र को दूध के उसके पुत्र ने कई बार अपने सहपाठियों से मित्रों से दूध पीकर जब घर आता था तो उसने अपनी माता आत्रेयी जी से आग्रह किया, माता मुझे दूध पिलाओ। माता ने चावलों का घोल जल में मिला के, बेटा ये दूध ही है, इसका पान करो। उसने सेवन किया। एक समय की बात है, अपने पिता वितमन्यु के साथ उपमन्यु ने कहीं प्रतिभोज में स्वादिष्ट हलवा और खीर का सेवन किया तो उसको मालूम हो गया अगर दूध तो ये है, माता जो हमें पिलाती है शायद वो कुछ और ही है। घर आके अपनी माता से कहता, माता मैं दूध पीऊँगा। माता ने कहा, वही चावलों का दोहन पिलाया। माता ये दूध नहीं है, ये असली दूध नहीं है। माता के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और माता कहती है, बेटा दरिद्रता की इतनी जर्जरता में दूध कहाँ से? बेटा जंगलों में हम वास करने वाले, हमारे मकान घास फूस के बने हुए हैं। दूध तो राजाओं के या कोई दीवानों के होता है, हमारे पास में ऐसी कोई बेटा व्यवस्था नहीं है। नहीं माँ मैं दूध पीऊँगा। बेटा अगर आपको दूध पीना है, दूध तो क्या, अगर आप अमृत भी पियोगे तो मिलेगा। भगवान विरूपाक्ष की आप सेवा करो। उपमन्यु ने कहा, माता ये विरूपाक्ष कौन है और उनकी तपस्या करने से मुझे अमृत तक की भी प्राप्ति कैसे होगी? माता ये बताइए विरूपाक्ष कौन है? माता ने कहा, बेटा एक समय की बात है, अगर श्रीदामा नामक एक असुर था। उसने इतना तांडव मचा रखा था तीनों लोकों में, देवताओं को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, सभी को उसने परेशान किया। भगवान विष्णु को भी उसने परेशान किया। लक्ष्मी माता का भी हरण कर लिया। देवताओं से, इंद्र से राज भी उसने छीन लिया। भगवान विष्णु ने सोचा इस दुष्ट का वध किस उपाय से हो। भगवान विष्णु भगवान शिव की खोज करके हिमालय के ऊंचे शिखर पर भगवान शिव योग मगन थे। वहाँ विष्णु ने जाके 1000 वर्ष तक बाएं पैर के अंगूठे से भगवान शिव की आराधना की। 1000 वर्ष पर्यंत भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसने विष्णु को एक सुदर्शन चक्र दिया। जाओ विष्णु जी, ये सुदर्शन नामक चक्र है, इसके 12 अरे हैं, 6 इसकी नेमी है, 2 इसमें युग है। जाओ ये दुष्टों के लिए प्रहार करने के लिए अमोघ कवच है। भगवान विष्णु ने कहा, महाराज ये सुदर्शन चक्र है। हाँ जी। और शिव ने कहा कि सज्जनों के लिए 12 जो अरे हैं वो 12 मास हैं, 6
ये ऋतुएं हैं, 2 अयन हैं। भगवान विष्णु ने सोचा, महाराज हे भगवान शिव, ये अमोघ कैसे है? भगवान शिव ने कहा अमोघ ही है। भगवान विष्णु ने सोचा, महाराज फिर मैं इसका प्रयोग आपके ऊपर ही करता हूँ। तो शिव ने कहा करिए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भगवान शिव पर छोड़ डाला। भगवान शिव के शरीर के 3 खंड हो गए। तीनों खंड विरूपाक्ष, सूर्णाक्ष और एक हिरणाक्ष, 3 खंडों में भगवान शिव हो गए। फिर भी भगवान शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु आप घबराइए नहीं, ये मेरे 3 खंड जो भी भगत लोग इनकी आराधना करेंगे उसके तुरंत कामना को पूर्ण करेंगे। और मेरे जो 3 विकार था उन्हीं का खंडन किया इसने सुदर्शन चक्र में। वितमन्यु को जब उसकी माता ये कथा सुनाई तो वितमन्यु के पुत्र उपमन्यु ने जब एक अपनी माता से आत्रेय जी से कथा सुनी, तब भगवान विरूपाक्ष की कठोर तपस्या की और इतने योग के प्रकांड विद्वान हुए। और भगवान श्री कृष्ण के भी उपमन्यु गुरु थे।